घर के दरवाजे पर लगी नेम प्लेट शानदार लग रही थी। ये घर था 28 साल के वंश जोशी का। ऐसा वंश की माँ कविता का कहना था। दोनों माँ बेटे अक्सर इस नेम प्लेट को लेकर झगड़ पड़ते थे। कविता कहती थी, अब तुम बच्चे नहीं रहे, डॉक्टर बन गए हो। घर के बाहर लगी नेम प्लेट पर सबसे पहले तुम्हारा नाम होना चाहिए। लेकिन वंश और उसके पिता गर्वित का कहना था, जिन लोगों ने तुम्हें इस हद तक परेशान किया कि एक समय तुम अपनी पहचान खो बैठी थी, आज जब भी वो ये नेम प्लेट देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगा कि हमारी जिंदगी में तुम खास थी हो और हमेशा रहोगी। ना सिर्फ नाम प्लेट बल्कि गर्वित और वंश हर जगह सबसे पहले कविता को ही आगे करते। जहाँ कविता जाने को उत्साहित रहती थी, वो दोनों भी खुशी खुशी चल पड़ते। आज उसके जन्मदिन पर उसके बेटे और पति ने एक शानदार नेम प्लेट बनवाकर उसे तोहफे में दी थी। बस यही नाम प्लेट दरवाजे पर अपने हाथ से लगाते हुए कविता को उसके पुराने दिन याद आ गए थे। सालों पहले जब कविता और उसके पति गर्वित ने वंश का स्कूल में एडमिशन करवाया था, तब से लेकर आज तक उसके डॉक्टर बन जाने के बाद भी दोनों पति पत्नी वंश के साथ हर पल साये की तरह खड़े रहते थे। आज उनकी जिंदगी बहुत खुशनुमा और आसान थी, लेकिन सालों पहले ऐसा नहीं था। जब कभी कविता के मायके में कोई प्रोग्राम होता तो कविता साफ शब्दों में मना कर देती थी। माँ, वंश की पढ़ाई है, मैं नहीं आ पाऊंगी। मायके गए हुए कई बार तो सालों बीत जाते थे, लेकिन उसके भाई बहन और माँ पापा कभी उस पर इस बात को लेकर न नाराज होते न अफसोस करते। उन्हें गर्व था उनकी बेटी और दामाद बच्चे को शानदार परवरिश दे रहे थे। कविता के मायके और ससुराल के बहुत से लोग न जाने कितनी ही नेगेटिव बातें करते थे, लेकिन कविता और गर्वित सबकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए माता पिता का कर्तव्य बखूबी निभा रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब कविता डिप्रेशन की गोलियां खाने लगी थी। कुछ रिश्तेदारों ने उसके ससुराल वालों के कान भर दिए और उसे असामाजिक कहने लगे। गर्वित ने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन नाकाम रहे। आज वही रिश्तेदार कविता के घर आने वाले थे। उनके आते ही कविता ने बड़े प्यार से उन्हें बैठाया और सबने उनका खूब ख्याल रखा। कविता महसूस कर पा रही थी उसके रिश्तेदार कुछ कहना चाह रहे थे। उसने पूछा, बताइए ना, आप फ़ोन पर कुछ कहना चाहते थे। हम आपकी मदद कर पाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। उन्होंने बस इतना कहा, कविता, जिंदगी एक पहेली है। पहले हमने तुम्हें बहुत परेशान किया और अब ये हमें परेशान कर रही है। हमारी बेटी के दोनों घुटने पूरी तरह से खराब होने वाले हैं। ऑपरेशन ही एक आखिरी रास्ता है, लेकिन हमें किसी और पर यकीन नहीं है। वंश एक बार सुरभि की रिपोर्ट्स देख ले तो हमें तसल्ली हो जाती। जिस बच्चे के संस्कारों पर हम सवाल उठा रहे थे, आज उसी से अपने सवालों का जवाब मांगने आए हैं। वंश ने सारी रिपोर्ट पढ़ने के बाद कहा, मैं हूँ ना, ऑपरेशन करने के बाद सुरभि बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बस आप उसके साथ हमेशा साये की तरह खड़े रहिएगा, ठीक मेरे माँ पापा की तरह। इतना कह कर वंश ने उन्हें गले लगा लिया।